क्या होगा कि हम फिर से फ़ेल हो जाए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्या होगा कि मैं फिर से फ़ेल हो जाऊँ। इस बार मैंने क्या अलग किया है, या फिर अगर हम कुछ अलग नहीं करते, सेम तरीके से बार-बार हम फ़ेल हो रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअल में। देखा जाए तो कितना साल हो गया है हम जब से ये सारी बातें कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है कि हम कितने साल हो गया है। प्लस नहीं, हमें पता है कितना साल हो गया, पर हम और कितना बस बात ही करते रहे और कुछ ना करें। तो हाँ, ये एक क्वेश्चन है और इसका हमें एक आंसर चाहिए। तो मेरे पास है, आंसर है। हमें पता है कि हम जो भी सोचते हैं उस पे हम फ़ेल होते हैं, और फेलियर रेट हमने काफ़ी कम भी किया है। अभी ऐसा है कि अगर हम 5 टाइम्स कुछ करते हैं तो इसमें हम 3 टाइम्स मिनिमम फेलियर है, और 5 टू 7 टाइम मैक्सिमम। उससे ज़्यादा हम फेल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हम फेलियर रेट को कम कर दिए हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि ज़ीरो हो गया है, हम जो बोल रहे हैं वही होने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हाँ, नेक्स्ट मूव में हम ये करने वाले हैं कि सब हम कंटेंट क्रिएटर्स, जो हम बात कर रहे थे कि हमें क्रिएटर बनना है जो कि अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करे, और हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े। और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं उसको और डेवलप करूँ, और एक अच्छा सा कम्युनिटी बनाऊँ, बहुत बड़ा सा। मैं बहुत बड़ा नहीं, फिर भी इतना कि स्केल किया जा सके। मीन्स पहला स्टेप तो क्लियर हो जाए, ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहला जो अटेंशन है वो मिलने लग जाए। तो अभी का जो माइलस्टोन है वो यही है कि अटेंशन, या फिर हमारे साथ लोग कनेक्ट होना स्टार्ट कर दें। ये है जो हम चाह रहे हैं। पर क्या होगा कि ये प्लान नेक्स्ट मंथ का है, कि नेक्स्ट मंथ में ऐसा कुछ होने वाला है। अगर हम अभी कंटिन्यू करते हैं जो भी हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ में हमारा रिज़ल्ट आने वाला है, और रिज़ल्ट जो भाई आपने बताया वो है रिज़ल्ट। तो क्या होगा कि हमने तो एफ़र्ट किया पर ऐसा हुआ नहीं, तो देखा जाए तो सब कुछ फ़ेल हो गया, फिर से हम फ़ेल हो गए। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम डबल गेम खेल रहे हैं। यानी कि अगर ये एक पॉइंट नहीं हुआ तो दूसरा तो हो ही जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि मुझे प्रॉब्लम्स हो रहा था। मैंने बताया कि मैं 1 महीना में, या इस ईयर के स्टार्ट में ही मैंने डिसाइड कर लिया था। एंड में मुझे पता चल गया कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। और स्टार्टिंग से, मीन्स जनवरी से मुझे ऐसा था कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनूंगा जो कि बात कर सके, और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात कर सके, और फिर हाँ, ऐसा सा एक कम्युनिटी बन जाए जहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करें और नई चीज़ों को सीखें, और फिर उसको यूज़ करके और नए आइडियाज़ लेके आए, और फिर और कुछ बड़ा सा करें। ऐसा सा प्लान था, पर ये हो नहीं पाया। उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है कि मुझे बोलने नहीं आता है। मैं बोल लेता हूँ, अभी मैं सीख गया हूँ, पर स्टार्टिंग में मेरे से ऐसा हो नहीं रहा था। प्लस एक पॉइंट ये भी है कि मुझे बोलना, क्या बोलूँ इसको, मुझे एक बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूअसली आइडिया आया कि कंटिन्यूअसली मुझे वीडियोस को अपलोड करने रहेंगे, कंटिन्यूअसली मुझे बोलते रहना पड़ेगा, जो कि मेरे से हो नहीं रहा था। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे टाइमिंग को चेंज करना था कि 3 बजे से 10 बजे तक, मीन्स रात के 10 बजे से 10 बजे तक, दोपहर के 3 बजे से लेके हम स्टार्ट करेंगे, और रात के 10 बजे तक हम कुछ ना कुछ उस टाइम पे कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहेंगे। उसका रिज़ल्ट आए या ना आए, ये प्लान था। उस टाइम नहीं, जनवरी में नहीं, ये मेरा जो प्लानिंग बना ये काफ़ी बाद में बना, पर वैसा कुछ था, पर फिर भी नहीं हो पाया। हमने बहुत कोशिश किया पर नहीं हुआ। उसके पीछे का रीज़न था कि हम बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें डर था। मुझे अकेले बात कर सकता हूँ, पर कोई अगर आसपास रहे मेरे तो मैं नहीं बात कर सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम था, और यही जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। बहुत कोशिश किया पर नहीं कर पाए। अलग अलग तरीके से सोचा, अपना माइंडसेट को भी चेंज करने की कोशिश किया। हमने माइंडसेट ऐसा बनाने की कोशिश किया कि क्या इम्पोर्टेंट है, चुपचाप बैठे रह जाना या फिर कुछ क्रिएट करना जो कि हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, या फिर हम जो करना चाह रहे हैं वो डिसाइड करेगा। हमारा रास्ता यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बोला मैंने खुद को, अपना माइंडसेट भी चेंज किया। हाँ, ऐसे इससे रिज़ल्ट आया, पर काफ़ी स्लो प्रोग्रेस था। और अभी जिस मोमेंट पे मैं हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि
मैंने उस लाइन को क्रॉस कर दिया है जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मैं अभी स्टार्ट कर दिया हूँ जो मैं चाह रहा था। यानी मैंने सोचा था कि मैं आफ्टरनून से स्टार्ट करूँगा और नाइट तक कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहूँगा, जिससे मेरा एक हैबिट बन जाए। और ये मुझे बहुत ही ये एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि मैं कुछ कर पाता हूँ या नहीं, या फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी मेरा बोलना एक बिल्डिंग ब्लॉक है। वैसे मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा जो भी मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ उसके लिए। और वो क्या चीज़ है वो धीरे धीरे जब डेवलप होती जाएंगी तब पता लगती रहेगी, क्योंकि अभी मैं बोलूँगा तो वो चीज़ नहीं होने वाली है, मुझे पता है। इसलिए मैं उस चीज़ को बोल के अभी क्या फ़ायदा, क्योंकि हम जो प्लान बनाते हैं वो कुछ और ही बन जाता है हमेशा से। प्रॉब्लम्स आते हैं, हम अपना रास्ता चेंज कर देते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं और यही हम करते रहते हैं। तो हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर मैं फ़ेल हो भी गया तो मेरे पास एक ऐसा स्किल होगा या फिर ऐसा पर्सनैलिटी होगा जो क्रिएट कर सकता है। अगर मैं क्रिएट कर सकता हूँ तो मेरे साथ लोग या फिर मेरा एक कम्युनिटी बन ही जाएगा, क्योंकि अगर मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा तो उस टॉपिक के लोग कनेक्ट होंगे मेरे साथ, और फिर फ्यूचर में जो भी करेंगे वो बहुत ही ह्यूज बन सकता है। तो इस महीने का अगर टारगेट फेल हो गया तो हमारे पास एक बहुत ही प्रीशियस माइंडसेट बोल सकते हैं या फिर पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, वो हमारे पास होगा। और उससे हम एक्चुअल में आने वाले टाइम में जो भी चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। मीन्स थोड़ा सा में भी डिले हो जाए, पर हमने इतना वेट किया है और थोड़ा सा वेट कर ही सकते हैं। और ये जो पर्सनैलिटी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये हो गया तो हम बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं, यानी बहुत ही अपने आप को फास्ट कर सकते हैं। अभी हम काफ़ी स्लो है इन रियल वर्ल्ड। हमने अपने माइंडसेट को तो काफ़ी डेवलप कर लिया, पर हम इन रियल वर्ल्ड काफ़ी स्लो है, हम प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है। और ये जो पड़ाव या फिर बोल सकते हैं स्टेप, ये क्रॉस हो गया है, हमने लाइन क्रॉस कर दिया है। अभी हम बस थोड़ा सा और डेवलप करेंगे इसको और ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे कि ये वापस से गिर ना जाए। मीन्स हम जो कर रहे हैं वो वापस से डाउनफॉल ना हो जाए उसका। डाउनफॉल यानी कि ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते तो हम उसको भूल जाते हैं। तो हम इसको अच्छे से कर ले ताकि ये हमारे माइंडसेट से या फिर हमारे पर्सनैलिटी से गायब ना हो जाए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो यही है जो एक्चुअल में होने वाला है इस मंथ के एंड में, यानी कि अभी वो चल रहा है मई और हमें जून के स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स एलिमेंट्स नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग माइंडसेट या फिर पर्सनैलिटी हमारे पास ऐड ऑन होंगी। उससे हम कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो ये है प्लान। और फिर ये रेट है इस बार 0, क्योंकि कुछ नहीं तो कुछ होने वाला है।